चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फोर्थ है वो है कलेक्टिव नाउन। तो व्हाट इज़ अ कलेक्टिव नाउन? अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स एन असेंबली और ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स। ठीक है, तो जैसे हम इसे थोड़ा सा हिंदी में जान लें, जिस संज्ञा से समूह का बोध हो, समूह का मतलब होता है ग्रुप। अगर यहाँ पर आपको ग्रुप का बोध हो रहा है दैट मीन्स उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जहाँ पे भी ग्रुप में कोई भी चीज़ आपको मिल गई, जैसे कि अभी कुछ उदाहरण उसके ले लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। द आर्मी मार्च्ड, जो आर्मी है वो एक साथ में क्या कर रही है? मार्च कर रही है। ठीक है, तो आर्मी एक इंसान तो नहीं होता है, समझ रहे हो, बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे सैनिकों को मिलाकर आर्मी बनती है। ठीक है, तो उनका एक ग्रुप हो गया। उसी तरह से सेकंड है द क्राउड ऑफ गैदर्ड। अब जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं उसे हम क्राउड बोलते हैं। ठीक है, तो क्राउड जब हो गया तो एक इंसान से मिलके बनता नहीं है, बहुत सारे इंसान जब वहाँ पे मिलते हैं तो क्राउड होता है। ठीक है, उसी तरह से तीसरा है द क्लास ब्रोक अप। जो क्लास है अगर वो बढ़ चुका है तो क्लास, सीधी सी बात है, जब कोई क्लास बटेगा तो उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे। ठीक है, तो क्लास एक इंसान को तो मिला के बनता नहीं है, बहुत सारे जब इंसान मिलते हैं तो वो क्लास बनता है। उसी तरह से अ बंच ऑफ कीज वॉज हैंगिंग। अब जो की जो बंच है वो अगर एक की रहेगी तो उसको बंच नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी जब चाबियाँ मिल जाती हैं तो एक गुच्छा बनता है उनका। ठीक है, उसी तरह से कुछ उदाहरण और हैं, जैसे कि अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अब जो एक फ्लावर है तब तो भाई समझ में आता है कि ओनली वन है, लेकिन अब बहुत सारे फ्लावर्स मिला करके हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसे हम बुके बोलते हैं, उनका एक ग्रुप हो जाता है। उसी तरह से अ गैंग ऑफ लेबरर्स। अब जो लेबर हैं उनका पूरा एक समूह है, तो मतलब एक ग्रुप हो गया उनका। ठीक है, उसी तरह से अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। ठीक है, जो बर्ड्स हैं वो एक साथ में क्या कर रही हैं? उड़ रही हैं। ठीक है, उसी तरह से अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अब जो एक अगर डंडा है या एक जो लकड़ी है उससे तो भाई समझ में आता है क्या केला है, लेकिन अभी उनके पूरे जो स्टैक्स हैं वो पूरा मिला दें तो एक बंडल जैसा हो जाता है, मतलब एक ग्रुप हो जाता है उनका, और उन्हें तोड़ना इम्पॉसिबल है। जैसे कि आप एक कहानी सुन चुके होंगे कि भाई 4 भाई थे, उनको जब अलग अलग थे तो उनको तो कुछ कोई भी आराम से तोड़ सकता है, लेकिन जब वो एक साथ में मिल जाए तो उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। ये कहानी तो आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी। तो मुझे ऐसी आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो चीज़ ग्रुप में होती है, समूह में होती है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आइए जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? भाववाचक संज्ञा जिसे हम कहते हैं। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन शोज क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम अगर अपने हिसाब से समझें तो कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन शोज मतलब शो करता है, दिखाता है। क्वालिटी मतलब उसके अंदर क्वालिटी क्या है। स्टेट उसका कैसा है। और एक्शन में क्या है, मतलब कि अभी देखिए इसके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि ट्रूथ इज़ अ गॉड। अब जो ट्रूथ है वो क्या है? गॉड है, मतलब सत्य ही भगवान है। ठीक है, तो अभी सत्य दिखता है क्या, कैसा उसका मुंह है, क्या है, कैसा नहीं है, तो ये दिखता नहीं है। उसी तरह से सेकंड देखते हैं, पॉवर्टी इज़ अ कर्स। तो जो पॉवर्टी है वो मतलब गरीबी एक अभिशाप है। तो अभी गरीबी दिखती है तो आप देख सकते हो, लेकिन अगर हम गरीबी की बात करें, गरीबी कैसी होती है, दिखने में कैसी होती है, आपने कभी देखा है उसे? तो नहीं आपने देखा। दैट मीन्स कि वो चीज़ दिखती नहीं है, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि भैया अभी मेरे पास पैसा नहीं तो मैं गरीब हूँ। ठीक है, उसी तरह से योर स्पीच इज़ स्वीट। आपकी स्पीच कोई देख नहीं रहा है, वो तो भाई दिखता है किसी को, हवा दिखती नहीं तो स्पीच क्या दिखेगा। ठीक है, तो जो तुम्हारी आवाज़ है वो जो तुम्हारा स्पीच था वो बहुत अच्छा था, बहुत स्वीट था। उसी तरह से नॉलेज इज़ पावर। तो नॉलेज जो है, जो ज्ञान है, वो दिखता है क्या? ज्ञान कैसा होता है? 2-4 हाथ पैर ये रहते हैं उसके? नहीं। तो नॉलेज इज़ पावर मतलब कि नॉलेज की बात यहाँ पर की गई है कि नॉलेज ही शक्ति है, पावर है। ठीक है, तो जो पावर्टी है उसे हमें स्टेट पता चलता है, मतलब कि पावर्टी से हमें दशा का पता चलता है। जैसे कि इंसान खुश है, अगर भाई पावर्टी लाइन में है तो अभी ये पावर्टी है जो है उससे हमें समझ में आता है कि भाई इंसान सामने वाला गरीब है। अगर अमीर है तो वो भी समझ में आता है, हमें समझ में आता है, लेकिन हम उसका कोई एक रूप रंग नहीं होता है कि पावर्टी ऐसी होती है, रिचर ऐसा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है। अब जो ट्रूथ है,
अब जो ट्रूथ है वो ट्रूथ का मतलब होता है सत्य। तो सत्य का कोई मुंह नहीं होता, सत्य मतलब सत्य होता है, उसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं या बोल सकते हैं। कोई बोलता है सही है कि झूठ है तो हमें वो समझ में आता है। उसी तरह से नॉलेज जो ज्ञान है, ज्ञान से हमें क्वालिटी पता चलता है, ठीक है, क्वालिटी क्या है इसके अंदर, कितना मतलब पढ़ा लिखा है ये, ठीक है। तो उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सिर्फ समझ के समझ सकते हैं। मतलब स्पीच से हमें क्रिया के बारे में बोध होता है, ठीक है। तो स्पीच जो है वो आप तो समझ ही सकते हैं कि सिर्फ हम बोल सकते हैं उसके बारे में, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता, ओके। जैसे कि अब लव को हम छू नहीं सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। उसी तरह से एंगर, हम उसे छू नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ दिखा सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका कोई ऐसा एक पर्सनल चीज़ नहीं होता, जैसे कि भाई अभी ये मट्टी है या एक स्टोन है, हम उसे छू सकते हैं, लेकिन ये एंगर, इसको हम छू नहीं सकते। उसी तरह से हेल्थ, तो हेल्थ है, आपका हेल्थ अच्छा है कि बुरा है, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। उसी तरह से नॉलेज, चाइल्डहुड, अब आपका जो बचपन है उसे आप छू थोड़ी ना सकते हो। टैलेंट, आपके अंदर क्या टैलेंट है वो सिर्फ आप समझ सकते हो, सामने वाला समझ सकता है। फ्रेंडशिप हम करते हैं, फ्रेंडशिप कोई चीज़ थोड़ी ना है कि भैया उसे चलो पकड़ के लेके आओ, ठीक है। उसी तरह से ब्रेवरी, आप बहुत साहसी हो तो वो सिर्फ आप दिखा सकते हो, लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हो, सामने वाला महसूस कर सकता है, लेकिन आप उसे ऐसे खोल के कुछ करके दिखा नहीं सकते, भाई इसको छू लो, ठीक है। उसी तरह से हैप्पीनेस, अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, तो क्या हो सकता है, उसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं दोस्तों। सामने वाले भी फील कर सकते हैं, दूसरे लोग भी फील कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसी तरह से आप समझ गए, जो भी हमारे भाव होते हैं, जो भी हमारी दिखाने की शैली होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो चीज़ दिखती नहीं है, सब सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा की बनावट कैसी है इसे हम देखते हैं। साधारणतः एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम 3 तरह से बनाते हैं। जैसे कि एक हो गया कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा से मिला करके, वर्ब से बनाते हैं, क्रिया से, और एडजेक्टिव विशेषण से बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे, कॉमन नाउन के बाद अगर सपोज दैट हमने हुड लगाया, इज़म और शिप जोड़कर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखने जाएंगे इसको किस तरह से बनाएंगे, जैसे हमने एक साइड में लिया है कॉमन नाउन और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जैसे मैन, तो उसको हुड लगा देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन हुड। वुमन हुड, तो वुमन, तो वुमन हुड। फादर, फादरहुड। सेंट, सेंटहुड। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंटशिप। अब यहाँ पे देखो शिप लगा है, जैसे मैंने आपको बोला शिप जोड़कर भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो उसी तरह से एडिटर, एडिटरशिप। उसी तरह से और भी देखते हैं, चाइल्ड, चाइल्डहुड। विंडो, विडो, विडोहुड, ठीक है। मदर, मदरहुड। हीरो, हीरोइज्म। चेयरमैन, चेयरमैनशिप। किंग, किंगशिप, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके अतिरिक्त एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के कई और भी नियम हैं, जैसे कि हम लोग आगे देखते हैं। सेकंड वाला हो गया, कुछ वर्ब्स के आगे आईएनजी जोड़ देने से ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। जैसे कि मेक को अगर हम लोग आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेकिंग, वो नाउन बन जाता है दोस्तों, ठीक है। वर्ब रहता है मेक, बनाना, उसको जैसे आपने आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया, वो नाउन बन गया। उसी तरह से राइट, अगर हम लोग उसको राइटिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो नाउन बन जाएगा, क्योंकि राइट जो है वो वर्ब होता है और यहाँ पे आईएनजी लगा दिया तो आईएनजी जैसे राइटिंग हम बोलेंगे तो राइटिंग एक क्या है, नाम है, तो जो नाउन है वो नाउन है, ठीक है। रीड, रीड मतलब होता है वर्ब, ठीक है। वर्ब, रीड मतलब पढ़ना होता है, लेकिन जैसे रीड, रीड एक वर्ब है लेकिन उसमें आईएनजी जोड़ दिया रीडिंग, तो वो क्या होगा दोस्तों, वो हो गया नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। उसी तरह से एडवाइस, तो वो एडवाइस जो देते हैं वो अलग होता है, एडवाइस जो लेते हैं वो अलग होता है, ठीक है। उसी तरह से एंटर और एंट्रेंस, ठीक है। फेल, फेलियर। अंग्रेजी में बहुत सी जो वर्ब हैं, नाउन और वर्ब दोनों हैं, जैसे कि ट्रेड, व्यापार, उसको हम लोग बोल सकते हैं या व्यापार भी बोलते हैं। उसी तरह स्लीप, सोना, और उसको जैसे हम लोग सोने जाते हैं उसे भी हम वही बोलते हैं, नींद ले रहे हैं तो भी हम उसे स्लीप बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से रिस्पेक्ट, सम्मान करना, और सम्मान दोनों ही एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग अब आप आगे देखेंगे तो ब्यूटीफुल रहता है तो उसे हम ब्यूटी कर देंगे। इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंस, पुअर से पॉवर्टी, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया
कि फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, मतलब कि इसको कैसे एक नाउन में से दूसरे नाउन को बना सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों से हुड, इज़म और सिप लगा करके, ठीक है दोस्तों। और ये तीनों चीज़ें कॉमन नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव को मिला करके आप हमेशा क्या बना सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी तक 5 टाइप्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। लेकिन अगर बेसिकली हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करें तो आप ये समझिए कि एक टाइप है उसमें हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन को एक साइड में कर दें और दूसरे साइड में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कर दें। तो जो हमने प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल नाउन को एक साइड में किया उसे हम कॉन्क्रीट नाउन देंगे। अब वो कॉन्क्रीट नाउन हम क्यों देंगे, क्योंकि वो पदार्थवाचक संज्ञा, मतलब वो ठोस है। ये आप जो चारों नाउन हैं इसे आप क्या क्या कर सकते हैं आपको पता है। उस नाउन को कॉन्क्रीट नाउन हम कहते हैं और उस वस्तु के नाम को कहते हैं जिसे हम आँख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, त्वचा से स्पर्श कर और जीभ से आस्वादन कर जान सकते हैं। मतलब जीभ से भी चाट के देख सकते हैं भैया कि कैसा है, ये कैसा लग रहा है। तो ये एक अलग नाउन हो गया जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। और ये 4 तो एक साइड हो गए और इन चारों का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, कॉन्क्रीट नाउन को। मतलब कॉन्क्रीट नाउन बोल दिया तो इसमें ये 4 आ गए। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपने पिछले वाले वीडियो में देख लिया था कि इसे हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। मतलब जैसे हम खुश हुए तो हम उसे छू नहीं सकते खुशी को, हम बहुत ज़्यादा रो रहे हैं या हम दुखी हैं तो दुख को आप छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, सामने वाला फील कर सकता है। या फिर हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं तो इन्जॉय को आप सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे ऐसे बाहर निकाल के बच्चू नहीं कर सकते, आप समझ रहे हैं। तो ये कैसे है ना कि कॉन्क्रीट नाउन में 4 नाउन हो गए और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। वो ठोस है जिसे चारों को हम छू सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इन दोनों में आपको अच्छे से अंतर समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये देखिए अभी आजकल का जो आधुनिक दुनिया चल रही है, जो मॉडर्न इंडिया चल रही है, या आप बोल सकते हैं कि जो अत्याधुनिक मॉडर्न टाइप्स में लोग काम कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ना जो ग्रामर है उस नाउन को भी 2 टाइप्स में ना डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि टेंशन ही ख़त्म। अब जैसे आप देख ले कि उसमें 2 टाइप्स कर दें अगर हम लोग, तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो जैसे काउंटेबल नाउन आप तो समझ सकते हैं कि जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उसे हम अगर हिंदी में बोलें तो गणनीय संज्ञा, जिसे हम गढ़ सकते हैं या गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते, तो उसे हम बोलेंगे अगणनीय संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते। तो काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं या काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले काउंटेबल नाउन के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। जैसे कि हम काउंटेबल नाउन में हम ए या एन लगा सकते हैं और इनके प्लूरल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से काउंटेबल नाउन में भी हम कॉमन नाउन तथा कलेक्टिव नाउन दोनों मिले होते हैं, क्योंकि कॉमन नाउन को तथा कलेक्टिव नाउन को हम गिन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अनकाउंटेबल जो नाउन है, जो अगणनीय संज्ञा है, उसे जिन संज्ञाओं की गिनती न की जा सके उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, या जिसे हम नहीं गिन सकते उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसका बहुवचन मतलब प्लूरल नहीं होता। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन दोनों मिलकर अनकाउंटेबल नाउन बनते हैं, क्योंकि इसे गिन नहीं सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाववाचक संज्ञा है, और जो मटेरियल नाउन है इसे हम गिन नहीं सकते। पानी को आप गिन नहीं सकते, तेल को आप गिन नहीं सकते। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, जिसे कि आप सिर्फ फील कर सकते हो, या आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 2 किलो खुशी दे दो, 2 किलो दुखी दे दो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये दोनों कैसा है कि ये दोनों मिल करके अनकाउंटेबल नाउन में जाते हैं। ठीक है, तो अगर तीसरी बात करें तो इसमें ए और एन का यूज़ नहीं हो सकता, किसमें, अनकाउंटेबल नाउन में। अब जैसे कि हम लोग जान लें कि भैया फ़ैन है, फ़ैन को हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि देखें फ़ैन को भाई गिन सकते हैं, 1 फ़ैन 2 फ़ैन। बॉय लड़का, उसे भी गिन सकते हैं। गर्ल, उसे भी गिन सकते हैं। बुक, उसे भी गिन सकते हैं। पेंसिल को भी गिन सकते हैं। बॉल को भी गिन सकते हैं। बनाना, केले को भी गिन सकते हैं। मैन, बर्ड, एनिमल, प्लांट, माउंटेन, हम सबको गिन सकते हैं। साथ में हेयर, आप बोलेंगे सर इतना सारे बाल, उसे हम कैसे गिन सकते हैं, तो भैया आजकल बाल भी लगाए जाते हैं।
तो उनको गिन कर भी लगाया जाता है बाल कि भैया 2000 3000 फॉलिकम इतना पैसा लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से जो स्टार है, स्टार को भी आजकल गिन लेते हैं कि भैया इतना स्टार है, इस जगह पर है, इतने ये साइड में, इतने ये साइड में। तो आजकल ये पहले जैसा नहीं रहेगा, ऐसे आप गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में क्या आता है? सिल्वर, गोल्ड, आयरन, वाटर, मिल्क, ऑयल, जॉय, ब्यूटी, लव, मनी। सिल्वर को भी आप गिन नहीं सकते, वो मेटल है। गोल्ड को भी आप गिन नहीं सकते, आयरन को भी नहीं गिन सकते। वाटर को आप ऐसे नहीं बोलते 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर, इसको भी आप गिन नहीं सकते। ब्यूटी तो उसको भी आप नहीं गिन सकते, क्योंकि ब्यूटी कोई देखने वाली या वैसी चीज़ नहीं है। लव को भी नहीं गिन सकते आप। मनी जो धन है, संपत्ति, उसे आप गिन नहीं सकते। तो सिक्के विक्के को हम लोग गिनते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी और बहुत सारी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।